हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यागिरी के इस परिवार में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं संस्कृत का पहला अध्याय। पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा परिचय देखे थे, पर उसको हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो है मंगलम। ठीक है, और ये हमारा जो किस किताब से है, पीयूषम। पीयूषम हमारे संस्कृत की किताब का नाम है। ठीक है, और उससे ये लिया गया हुआ है। मंगलम का मतलब होता है मंगलमय हो, कल्याण पूर्वक चीज़ें हो, उसको हम लोग मंगल बोलते हैं। तो उसी के आधार पर मंगलम अध्याय है। मतलब आपकी जीवन कैसे कल्याण पूर्वक गुजरे, क्या चीज़ों को महत्व आप दे सकते हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये जो अध्याय है वो उपनिषद से लिया गया हुआ है। ठीक है, तो उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। हमारे साथ कोशिश कीजिएगा आप लाइन बाय लाइन पढ़ने का, जिससे कि आपकी पढ़ने की स्पीड अच्छी हो जाए, पढ़ने के तरीका आ जाए और साथ में आपको मतलब भी समझ में आए। तो उपनिषद जो है, ठीक है, उपनिषद वैदिक वाङ्मय के, उपनिषद में वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रकट होते हैं। ठीक है, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र बोले तो दर्शन शास्त्र का मतलब होता है फिलॉसफी। इंग्लिश में उसको फिलॉसफी बोलते हैं, हिंदी में संस्कृत में दर्शन शास्त्र बोलते हैं। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रकट होते हैं। ठीक है, तो उपनिषद में वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रकट होते हैं। दूसरा लाइन पढ़ते हैं। सर्वस्य का मतलब होता है सभी जगह। परम पुरुष का परमात्मन महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की जो महिमा है, उनकी जो महानता है, वो प्रधान रूप से गाई जाती है। तब इसको कैसे लिख सकते हैं कि इसको, ठीक है, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चास्ति। उसी परमात्मा से ये पूरा जगत व्याप्त है और अनुशासित है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं, उसी परमात्मा से, तेन परमात्मा, उसी परमात्मा से यह जगत या यह धरती, विश्व, ठीक है, यह विश्व व्याप्त और क्या है, चौम का मतलब होता है और, व्याप्तम अनुशासित है। ठीक है, ये इसका हिंदी मतलब हुआ। उसके बाद है स एव वह ही सर्वेशाम, ये पीछे आ गया। ठीक है, वह ही, ठीक है, सर्वेशाम का क्या मतलब होता है? सभी तपसाम, तपों का क्या है? परम लक्ष्य है। ठीक है, परम लक्ष्य है। आप कहिएगा सर ये तो बहुत आसान है, एक एक शब्द को समझते जा रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही समझते जाना है। ठीक है, अस्मिन पाठे, इस पाठ में, ठीक है, इस
पाठ में, यहाँ तक कर लिए, अस्मिन पाठ है। इस पाठ में परमात्मा परा, परमात्मा के ऊपर या परमात्मा के बारे में, ठीक है, परमात्मा के बारे में उपनिषदाम, उपनिषद से, ठीक है, उपनिषद से पद्यात्म का, पद के रूप में, पद के रूप में पंच मंत्रा संकलिता। पंच मतलब होता है पांच, पांच मंत्रा, मंत्रा का मतलब होता है मंत्र, ठीक है, पांच मंत्र संकलित है, मतलब इसमें दिए गए हैं या फिर उससे लिए गए हैं, ठीक है, संकलित है या फिर लिए गए हैं। अगर आपको शब्द को संस्कृत से हिंदी में करने के बाद उटपटांग लग रहा है तो थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको पढ़ते हैं, इस पाठ में परमात्मा के बारे में उपनिषद से पद के रूप में 5 मंत्र लिए गए हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट है, पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेन सत्यस्य अपहितम मुखम तत्त्वं पुषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, ठीक है, ये हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे। तो इसका क्या मतलब होता है? हिरण्मयन मतलब ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय पात्र से सत्य का, सत्य से मतलब सत्य का मुख जो चेहरा है वो अपिहितम, अपिहितम मतलब ढका हुआ, ढका हुआ है। तत्त्वं पुषन् पावृणु, पुषन् का मतलब होता है सूर्य, ठीक है, हे सूर्य, सूर्य से यहाँ पर विनती किया जा रहा है कि हे सूर्य उस तत्व को, उस वस्तु को, उस ज्योतिर्मय पात्र को वहाँ से हटा दे। अपावृणु, अपावृणु का मतलब होता है हटा दे, ठीक है। सत्य धर्माय दृष्टये, क्यों हटा दे? ताकि हम सत्य और धर्म को देख पाए। अब बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तो उस उपनिषद का क्या नाम है? ईशावास्य। अगर आप इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो फिर आप इससे लिख सकते हैं, हम इसको आपको नोट्स के रूप में शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो यही है कि हे सूर्य ज्योतिर्मय आवरण से ढके हुए सत्य के मुख को हटा दे ताकि हम सत्य धर्मावन को प्राप्ति कर सकें, तो उसे हटा दे। तो ये इसका हिंदी अर्थ है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो मंत्र है या पद है वो है कठोपनिषद से लिया गया हुआ, ठीक है। इसमें हम लोग किसका बात कर रहे हैं? पिछला मंत्र हम लोग सत्य के बारे में बात कर रहे थे, वो ईशावास्य से था, ठीक है। यह है अनुर्नियान महतो महियान। अनु मतलब अनु, ठीक है, अनु, अणु से भी छोटा, अणु पता है ना बहुत छोटा होता है, विज्ञान में आप लोग पढ़े होइएगा। तो अणु से भी छोटा, महतो महियान और महान से भी महान, ठीक है। आत्मस्य जंतु निहिति गुह्याम, आत्मा जो है वो जंतुओं के, प्राणियों के हृदय में, हृदय रूपी गुफा जो होती है उसमें रहती है, निवास करती है, ठीक है। तम क्रतु पश्यतु पश्यति वीत्सो को धातु प्रसादन महिमान मात्मना, ठीक है। जो तीव्र बुद्धि वाले लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो उसको देख लेते हैं और उस परमात्मा को जो उनकी महानता है, उसकी जो गौरवता है, उसको वो जानते हैं और वो फिर शोक रहित रहते हैं। बीच शोक मतलब शोक रहित, टेंशन फ्री रहते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये समझ में आया होगा। तो ये कठोपनिषद से था। अब है इसका अर्थ दिया हुआ है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर मतलब अणु से भी छोटा और महान से महानतम आत्मा स्थित है, और बुद्धिमान जो होते हैं वो आत्मा के गौरव को जानते हैं और शोक रहित रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं तीसरा, सत्यमेव जयते नानृतम। आप लोग बहुत जगह ये लाइन देखे होइएगा, सत्यमेव जयते, ठीक है। मूवी भी है इसका, इस नाम पर वेब सीरीज़ भी है ना। तो बहुत सारी जगह आप ये चीज़ देखे होइएगा। आपका ये लाइन आया कहाँ से? तो ये लाइन आया है मुंडक उपनिषद से। ये बहुत ही फेमस है, इसका मतलब हर साल क्वेश्चन आता रहता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से है, ठीक है। तो वो है आपका मुंडक उपनिषद से, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सत्यमेव जयते नानृतम, नानृतम का अनृतम का मतलब होता है झूठ और न का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। और सत्येन पंथा विदितो देवयान, देव मतलब देवता, यान मतलब उनकी वाहन। तो देवताओं की जो वाहन होती है, ठीक है, वो सत्य के ही द्वारा ही विस्तारित होती है, चलती है, ठीक है। ये न क्रमन
ऋष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ठीक है, उसी चीज़ को ऋषि लोग जानते हैं और अपनी जो संसारिक इच्छा होती है, जो काम होती है, ठीक है, उसको वो त्याग करते हैं। ह्याप्त मतलब त्याग करना। यत्र यहाँ पर तत् वही सत्यस्य सत्य का परम निधानम जो उसकी महानता है उसको बताया गया है कि सत्य की ही जीत होती है और इसी सत्य के द्वारा देवताओं के जो रथ होते हैं वो भी चलते हैं और उसी सत्य को जानते हुए जो ऋषि मुनि होते हैं वो उसको जानते हैं और अपने जो सांसारिक इच्छाएं हैं, आसक्तियां हैं, उसकी वो त्याग करते हैं। और यहाँ पर हम लोग उसी सत्य के बारे में पढ़ रहे हैं और यही सत्य सबसे परम निधानम है, मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर है, सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका अर्थ आपको यहाँ पर दिया गया है, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्य में जयते नानिर्तम, इसका है। उसके बाद है सत्य के द्वारा सत्येन पंथा विदितो याना, सत्य के द्वारा ही देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। यनाक्रमंत्यो ऋषियों, ये री होगा। ठीक है, ह्याप्त कामा, इसके द्वारा ही ऋषियों ने संसारिक इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग दिया है। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, यहाँ पर वही सत्य है। ठीक है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक। इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? सत्य के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सत्य की बात हो और जब अनु की बात, आत्मा की बातें हो, आत्मा आपको मुंडक उपनिषद से, कठोपनिषद से लिया गया हुआ है। और जब सत्य की बातें हो तो आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और सत्य के साथ साथ एक और भी है, वो भी आपको मुंडक उपनिषद से, दो श्लोक आपका, दो पद आपका मुंडक उपनिषद से है। एक ये है नदी के बारे में, ठीक है, या फिर नाम के बारे में। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। यथा नद्या, जिस प्रकार, यथा मतलब जैसे, या जिस प्रकार नद्या, नद्या मतलब नदियाँ। ठीक है, जिस प्रकार नदियाँ स्यंदमाना, स्यंदमाना का मतलब विलीन होना या फिर मिलना। समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में जा करके, गच्छन्ति मतलब जाते हैं। नाम रूपे विहाय, नाम रूप को छोड़कर, त्याग कर, विहाय मतलब त्यागना। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रातपरम पुरुषम उपैति दिव्यम, उसी प्रकार विद्वान जो होते हैं वो नाम रूप को विमुक्त मतलब त्याग कर प्रातपरम पुरुषम उपैति दिव्यम, वो जो परमात्मा पुरुष की जो दिव्य होते हैं उसको वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका मुंडक उपनिषद से है। और इसमें से हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने जो नाम है, प्रसिद्धि है, फेम है, उसके पीछे ना भाग करके उसको आप अगर त्याग देते हैं तो आप जो परमात्मा की जो दिव्य होती है, जो आपको गौरव होती है, वो आपको हासिल होती है। और किस मार्ग पे चल के? सत्य के मार्ग पे चल के। ठीक है, तो ये भी आपको लिया गया हुआ है मुंडक उपनिषद से। इसकी भी आपके अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जैसे नदियाँ नाम को छोड़कर प्रवाहित होती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान जो है वो नाम रूप से विमुक्त होकर परमत्व में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, परम तत्व में। उसके बाद है अंतिम श्लोक है आपका, जो कि श्वेतास्त्र से है, श्वेतास्त्र से है। ठीक है, श्वेतास्त्र, ठीक है, उपनिषद से है। ये श्लोक है कि वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्ततात तमेव विदित्वति मृत्योमेति नान्य पंथा विद्यते अन्याय। ठीक है, अयनाय। फाइन, तो इसमें है कि पहले हम लोग इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं, आपको आसान होगा। आदित्य वर्णम, आदित्य का जो वर्ण है, जो उसकी प्रकाश है, ठीक है, वो क्या करती है? वो तमसः प्रस्तात, मतलब जो अंधकार है उसको वो मिटाती है, उसको हराती है। उसी प्रकार से वेद है, वेद भी एक महान पुरुष की तरह है, जो कि जैसे सूर्य के प्रकाश अंधकार को मिटा देती है, वेद जो है एक महान पुरुष की तरह, जो कि किसी भी इंसान को महान बनाता है। ठीक है, तमेव विदित्व इति मृत्युमिति, और इसी को जान करके जो विद्वान है, विदित्व है, ठीक है, वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। ना अन्य मतलब कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा पंथा, रास्ता, विद्यते अयनाय, इसको छोड़कर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। और ये किससे लिया गया हुआ है? श्वेतास्त्र उपनिषद से लिया गया हुआ है। इसका भी हिंदी आपको हम यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग रात्रि के पश्चात सूर्य को देखते हैं,
आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात, ऐसा ही महान पुरुष वेद है, उसको जान करके मृत्यु को पार कर जाता है, अन्य मार्ग वो नहीं जानते। ठीक है, उसके बाद है हम लोग पिछले साल से जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक चैप्टर का एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम से कम समय अच्छे से अच्छे समझ पाएँ, तो इसमें हम लोग पिछले साल से पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग लिए हैं। तो सबसे पहले 2020 से शुरू किया। 2020 में जो क्वेश्चन है कि ना नृतम किस संधि का उदाहरण है, तो ना नृतम को पहले हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये होता है नौ जोर अनृतम। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद है। अब इसमें क्या है, नौ में क्या है, इसमें अ है, नौ को हम लोग और भी तोड़ेंगे तो न अ, और इसमें क्या है, आ है, तो अ और आ मिल करके ये क्या बना रहा है, आ बनेगा। तो ये दो स्वर मिलकर के एक स्वर बन रहा है, तो ये स्वर संधि है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर संधि। अभी स्वर संधि में भी मतलब कौन सा स्वर है, तो दीर्घ स्वर बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं। स्वर्ग संधि आप जानते हैं कि स्वर्ग संधि के भी प्रकार होते हैं, तो उसमें एक दीर्घ स्वर संधि भी होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र दिए हैं। ये भी 2020 के सेट बी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो कुल कितने मंत्र दिए हुए हैं, 5 मंत्र दिए हुए हैं। पांचों मंत्र कौन कौन से उपनिषद से है, पहला जो है ईशावास्य से है। ठीक है, उसके बाद कठोपनिषद से है, उसके बाद मुंडक उपनिषद से है, फिर उसके बाद अंतिम वाला जो है वो श्वेतास्वर से है। ठीक है, आप देखिए आप कैसे याद रख सकते हैं, ओ आ ई सबसे पहले होता है, तो सबसे पहले ईशावास्य, फिर उसके बाद कख आता है तो कठोपनिषद, फिर उसके बाद मुंडक आता है, कख पफ, तो मुंडक उपनिषद पफ में आया। ठीक है, तो मुंडक में 2 ठो आता है। उसके बाद है अंतिम है श्वेतास्त्र, यरलव में आता है, तो वो सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, अब बस ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसका 5 हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद आता है कि हिरण्मयन पात्रेन, ये मंत्र किस उपनिषद से, देखिए अभी पूछ दिया, पहला वाला है तो पहला वाला सबसे पहले से आता है ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, आसान है, बढ़िया। फिर उसके बाद आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, ये कहाँ रहती है, हम आपको बता दे रहे हैं, आप खुद से लिखिएगा इसको। आत्मा का स्वरूप कैसा होती है, आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, मतलब अणु से भी छोटा होता है और महान से महान होता है। और ये कहाँ रहता है, तो ये प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। ये भी 2020 का सेट ए का क्वेश्चन है। तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। देखिए ये भी 2020 के सेट ए में दिया हुआ है। तो ये किस उपनिषद का है, याद कीजिए। सत्य की बातें किस में होती है, सत्यमेव जयते की बात है मुंडको उपनिषद में। ठीक है, तो ये मुंडको उपनिषद हुआ। फिर उसके बाद है नदी और विद्वान में क्या समानता है, नदी और विद्वान में क्या समानता है, दोनों ही अपने नाम को त्याग करके, और नदी जो है समुद्र में विलुप्त हो जाते हैं और विद्वान जो है वो परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद है 8वां, ये है यथा नद्दा स्यंदमाना समुद्र अस्तम गच्छन्ति। ये वाला जो श्लोक है ये किस उपनिषद से लिया गया हुआ है। इसमें भी हम लोग नाम रूप को त्याग कर रहे हैं। अभी बताए हैं कि ये 4था श्लोक है, चौथा या तीसरा है, तीसरा चौथा दोनों ही किससे लिया गया हुआ है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इसका हो जाएगा मुंडको उपनिषद। फिर उसके बाद है उपनिषद में किसका वर्णन है, उपनिषद में किसका वर्णन है। तो उपनिषद में आपको कौन सा साल का है, 2024 का है। तो उपनिषद में किस चीज़ों का वर्णन है, तो उपनिषद में सत्य, धर्म, इन सब चीज़ों के बारे में वर्णन दिया हुआ है। तो उसके बारे में लिखना है, 2 लाइन का है। फिर उसके बाद है सत्यमेव जयते नानृतम, यह पद्यांश किस उपनिषद का है। तो सत्यमेव जयते किसका है, सत्यमेव जयते वाला बताया था कि सत्य वाला जो है वो भी किस उपनिषद से आता है, बताइए, मुंडको उपनिषद। ठीक है, सत्यमेव जयते और यथा नद्य दोनों ही मुंडको उपनिषद से है। और जो पहला वाला है हिरण्मयन वाला वो ईशावास्य से है, और दूसरा वाला जो है अनुर्नियान वाला वो किससे है, कठोपनिषद से है। ठीक है, और अंत में वेद पुरुष वाला जो है वो किससे है, श्वेतास्त्र से है। फिर सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, हिरण्मय, ताम्रस्य, रजतमय, अयस्कमय, किससे, हिरण्मय। ठीक है, सोने जैसा। रजतमय मतलब
चांदी जैसा। ठीक है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। तो मंगलम पाठ में हम लोग क्या क्या देखे हैं कि सत्य का स्वरूप कैसा है, सत्य जो है हमेशा ही जीतती है और असत्य नहीं जीतता है। ठीक है, फिर उसके बाद सत्य का जो मुख है वो सोनेमयी जो चमकदार चीज़ें उससे ढकी हुई है और उसको हम लोग सूर्य से कह रहे हैं कि इसको हटा दे ताकि हम उस सत्य को, उस धर्म को देख सकें। ठीक है, तो वही चीज़ है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप यह है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। और सत्य का मुख एक स्वर्णिम पात्र से ढका हुआ है जिसे सत्य धर्म मनुष्य ईश्वर की कृपा से हटाकर सत्य का दर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों श्लोक का एक साथ जोड़ करके एक मीनिंग है। आप एक श्लोक का भी पूरा मीनिंग लिख दीजिएगा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अनिर्तम का अर्थ क्या होता है, पहला ही में है ये सत्यमेव जयते वाला में। ठीक है, सत्यमेव जयते नानिर्तम। तो नानिर्तम में क्या होता है, न जोड़ अनिर्तम। तो ये हमने पहले ही बताया आपको कि इसका क्या मतलब होता है, अनिर्तम का मतलब झूठ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है, ये 2025 का ही क्वेश्चन है। तो कहाँ मिलती है नदियाँ जा करके, सागर में मिलती है ना। फिर उसके बाद है किसकी जीत होती है, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। किसकी जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। फिर उसके बाद ये अंतिम है, ये भी 2025 में ही पूछा हुआ है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सत्य की महिमा और परमात्मा का जो स्वरूप है उसका वर्णन करना। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। और आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है और महान से महान होता है और जो कहाँ रहता है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। आप 5 श्लोक का एक लाइन लिख दीजिएगा, काफ़ी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, विद्वान लोग मृत्यु को विजय पाने के लिए सत्य के मार्ग पे चलते हैं। उसके बाद इस पाठ का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करनी ही है जो सभी तपस्वियों का भी अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, जो कि 16 क्वेश्चन आंसर हमने PYQ से उठाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो ऐसे ही हम लोग हर चैप्टर का पहले चैप्टर समझेंगे और फिर उसके पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसको करने का प्रयास करेंगे। और भी इसमें क्वेश्चन सब है, 2021 2022 के कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं डाला है, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं डाल दूंगा। आप टेस्ट वाले फोल्डर में जा करके उसको ज़रूर देखिएगा और ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।